सबसे ज्यादा चिंता वैसे तेरे को ही होती है रिकॉर्डिंग की। हाँ मैं बाद में सुनती हूँ ना इसलिए। अच्छा चल कोई नहीं, ठीक है। ओके, स्टॉक 1 लाख रुपए का यहाँ पे आया, कैसे देखो जरा। यहाँ बैलेंस शीट में स्टॉक हमारा हुआ नहीं था, स्टॉक 1 लाख का था, वो 1 लाख का नया बैलेंस शीट में चला गया। एडवर्टीजमेंट बताओ कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट का पैसा कहाँ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में लॉस है ना, तो डेबिट साइड जाएगा ना एसेट में। वाओ, सो नाइस ऑफ यू। कैपिटल में पार्टनर को बांट दिया जाएगा जी। ये लॉस है, लॉस किसको जाएगा, पार्टनर्स को। जरा सोच के बताओ, रेशियो चेंज कर रहे हैं, टेबल पे फायदा नुकसान पड़ा हुआ है, किसको दे दे, पार्टनर को। बोला नहीं है क्या मैंने, बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन ना बोले तो हम क्या करते हैं, क्या लेके जाएंगे नए बैलेंस शीट में ना। राइट आज रेशियो राइट। चेंज हो रहा है, जो भी फायदा नुकसान पड़ा वो सब पार्टनर में बांट के क्या करो, खत्म कर दो, दैट्स इट। क्या सबको समझ में आ गया। हाँ जी, लेकिन बैलेंस शीट में हाँ असेट्स और भैया। लायबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट में ही जाएगा, असेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन लॉस और प्रॉफिट है तो वो कहाँ चली जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आ गया जी। एडवर्टीजमेंट किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का रेशियो था। जरा देखो कितने रुपए का, 50,000 का मेरे ख्याल से, तो नहीं 60,000, 60,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो तो 36,000 और 24,000। ये सबको समझ में आया एडवर्टीजमेंट। जी भैया। गुडविल, गुडविल क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल तो बैलेंस शीट में होता है, तो ये गुडविल भी लॉस है। लॉस को कहाँ लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो चाहिए रहा टू गुडविल, टू गुडविल कितने रुपए, तो कितने रुपए, 40,000 है, तो 24,000 और 16,000। हाँ जी, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। देखो बैलेंस जी शीट का भैया। असेट साइड हमने ट्रांसफर कर दिया, अब लायबिलिटी साइड आ जाओ। क्रेडिटर तो हम पहले ही कर चुके हैं। बिल्स पेबल क्या होता है जी, लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। बिल्स पेबल कितने रुपए का, 1 लाख का। हाँ, आ जाओ ऊपर और चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कहाँ जाएगा, पार्टनर्स को चला जाएगा। क्रॉस पोस्टिंग एक लाइन छोड़ दिया मैंने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व भी है, बाय जनरल रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितने रुपए हैं जी बताओ, 1 लाख रुपए को 60 और 40। जनरल रिजर्व का पैसा है जी 2 लाख, तो 1,20,000 और 80,000। बताइए सबको समझ में आया क्या। लायबिलिटी वाला क्रॉस पोस्टिंग होके बाई साइड जा रहा है कैपिटल अकाउंट में। अगर ये बैलेंस शीट में जाता तो सीधा जाता, लेकिन अगर चूंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्रॉस पोस्टिंग क्यों होता है जरा ध्यान समझना बेटा। ये क्रेडिट साइड होता है बैलेंस शीट का, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। डेबिट साइड वाली चीजें डेबिट साइड जाती है, और क्रेडिट साइड वाला यही हो रहा है, क्रेडिट साइड वाली चीजें क्रेडिट साइड जाती है, दैट्स इट। ओके, आ जाओ अगला देखते हैं। अगला बैलेंस क्या बचा बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये रहा सबसे ऊपर, बाई बैलेंस बीडी, 3 लाख और 3 लाख। बताइए जी, स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 में मैंने क्या किया था, जो बचे हुए चीजें थी उनको ट्रांसफर किया। जब ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने क्या दिमाग लगा के किया है, असेट्स को बैलेंस शीट में, लायबिलिटी को बैलेंस शीट में। अगर प्रॉफिट नेचर आइटम है तो कैपिटल अकाउंट, लॉस नेचर आइटम है तो कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। इतना छोटी सी चीज, सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या। हाँ भैया। चलो अब हमारा अगला स्टेप क्या कहता है जी, पैकअप। आओ नीचे देखते हैं। स्टेप 2 हमने किया था ट्रांसफर बैलेंस शीट रिमेनिंग आइटम, जो बच गए वो कैसे, असेट्स को बैलेंस शीट में, लायबिलिटी को बैलेंस शीट में, फायदे नुकसान को कैपिटल अकाउंट में, फायदे नुकसान को कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। ये हमने कर लिया। स्टेप 3 क्या कहता है, क्लोज। क्लोज किसको करना है पहले, सबसे पहले इस रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करना है। चलो क्लोज करो। बताओ 3 लाख 1 4 4,50,000, इधर कितना हो रहा है टोटल 4.5, तो इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए 4.5 लाख। ये ज्यादा है, पहले ज्यादा वाले को लिख लिया। 4.5 में से 50,000 चला गया तो कितना बचेगा 4 लाख। ये किसको चला जाएगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट टू ए और बी। जैसे नेट प्रॉफिट निकलता था वही नेट प्रॉफिट की तरह। तो 4 लाख को बांट दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 3:2 में। तो 3:2 में बांटोगे तो 4 3 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 से 24, 2,40,000 और 1,60,000, 240
और 160। अब इसकी दूसरी पोस्टिंग होगी, ये प्रॉफिट किधर जाएगा, बाई साइड, इधर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो देखो कैपिटल अकाउंट में बाई साइड, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,40,000 ए का, और बी का कितना था, 1,60,000। क्या ये सबको समझ में आया? अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, वो क्लोज हो गया, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। ये देखते हैं पहले, 3 3 3 8 4 12 12 और 6 12 और 16 28 280 5,80,000। इधर का टोटल कितना हो रहा है, 580। तो इधर भी कितना होना चाहिए, 5,80,000। बैलेंसिंग फिगर बताओ, इसे क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट क्लोज करना सबको आता है ना? ऐसा तो नहीं है जिसको अकाउंट क्लोज करना ना आता हो? हाँ भैया आता है। चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ सब पता होगा। ये 24 और 16 कितना होता है, 40,000 रुपए। 40,000 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5,40,000। इसी तरह ए का क्लोज करो, 3,60,000 और 20 12 24 24 और 36 36 6 42 42 4 3 7,20,000। ये हो गया 7,20,000। तो इधर भी टोटल कितना होगा, 7,20,000। 7,20 में से ये 60,000 चला जाएगा तो 6,60,000। अब ये 6,60 और 5,40 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ये देखो बैलेंस शीट में अगर इधर कैपिटल का बैलेंस है तो सीधा यहाँ से इधर, अगर इधर बैलेंस बचता तो असेट साइड बचता तो असेट्स में आ जाता, अगर बाई साइड बचता तो असेट साइड आता, अगर टू साइड बचा तो किधर आएगा, लायबिलिटी साइड। तो वही मैं लेके जा रहा हूँ, सीधा पोस्टिंग अकाउंट से बैलेंस शीट में स्ट्रेट पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट ए का और बी का, ए का कितना आया था, 6,60,000 और बी का आया था 5,40,000। टोटल करो, 6 5 11 1 12 लाख। अब बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिक टैली हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। करके देखते हैं, 8 लाख 3 11 1 12 12 और 2 14,50,000। इधर भी कितना होना चाहिए, 14,50,000। मैं लिख दे रहा हूँ, यही होगा। ठीक है, कोई डाउट गाइस? बताइए, आपको समझ में आया? हाँ जी, सबको समझ में आया? बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो मुझे, फटाफट। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ भैया। जिसको Yes, डाउट है भैया। वो पूछ लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो फटाफट। हाँ जी, ओके ठीक है, किसी की डाउट नहीं है। गाइस आज की क्लास ओवर कर रहे हैं हम। आज थोड़ा सा मेरे बातों के चक्कर में मैं किसी से